क्रिकेट के महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और मुझे पता है कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप अगर T20 वर्ल्ड कप देखने की तैयारी कर रहे हैं और देखने वाले हैं तो उससे पहले मैं आपको 5 नए नियम बता दूं जो इस बार आपको क्रिकेट के इस महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप में नजर आने वाले हैं। जी हां, कुछ बदलाव हुए हैं इस आईसीसी इवेंट में और T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो आगाज करते हैं कि वो कौन कौन से नियम और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम है स्टॉप क्लॉक का होगा इस्तेमाल। जी हां, पहली बार किसी आईसीसी इवेंट में और क्रिकेट के मैदान पर स्टॉप क्लॉक का जो रूल है वो आने वाला है। और अब आप हैरान हो रहे होंगे कि अरे स्टॉप क्लॉक का रूल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि गेंदबाजी करने वाली टीम को एक ओवर खत्म होने के 60 सेकंड के अंदर ही दूसरा ओवर शुरू करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहला ओवर खत्म हुआ तो जो दूसरा ओवर आपको स्टार्ट करना है वो आपको 60 सेकंड के अंदर ही स्टार्ट करना होगा। एक बार अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपको बख्श दिया जाएगा, 2 बार आपने गलती करी फिर भी आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने तीसरी बार इस गलती को रिपीट किया कि आपका जो अगला ओवर है वो 61 सेकंड या 62 सेकंड में भी स्टार्ट हुआ तो फिर आपको 5 रन की पेनल्टी लगेगी। सोच लीजिए पहला ओवर खत्म हुआ था, पहला ओवर में तो नहीं हो पाएगा, चौथे 5वें ओवर के आसपास अगर मान लीजिए बल्लेबाजी टीम का स्कोर 50 रन है और अगर गेंदबाजी टीम को पेनल्टी लगती है तो बल्लेबाजी टीम का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली 55 रन हो जाएगा। और ये क्रिकेट में ऐसा पहली बार होगा कि भैया आपको हर समय अपनी घड़ी को देखना होगा और अगर घड़ी का कांटा जो टाइम है वो आगे बढ़ा तो आपको लग जाएगी 5 रन की पेनल्टी। तो ये पहला नियम है जो T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पहले एसएफ फाइनल के लिए रिजर्व डे, यानी कि पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे, ये बहुत ही एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट इस बार आईसीसी ने बनाया है। मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाना है उसके लिए रिजर्व डे है और जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है और दूसरा जो एक फाइनल खेला जाना है उसके लिए भी रिजर्व डे है। लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है उसके लिए इस बार आईसीसी ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला सेमीफाइनल रिजर्व डे, टूर्नामेंट का फाइनल रिजर्व डे, लेकिन सेमीफाइनल में दूसरे सेमीफाइनल में कोई भी रिजर्व डे नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे सेमीफाइनल के लिए एक और नियम है और नियम यह है कि आपको 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि अराउंड 4 घंटे और 10 मिनट आपको मिलेंगे मैच को खत्म करने में। जैसे मान लीजिए भारतीय समय अनुसार मैच आपका 8 बजे शुरू होता और 11:10 तक चलना था, तो एक ये करवाया जाएगा भाई 4 घंटे और बढ़ा दो कि सुबह के 3 बजे तक ये मैच चलता रहेगा भारतीय समय अनुसार। तो आप देख लीजिए, आपको मतलब सुबह का 3 बजे तक इंडिया का मैच देखना कि नहीं देखना। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया का मैच आप देखे बिना तो नहीं सोएंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोग सभी एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए और आप 3 के आप लोग को 4 बजे तक भी मैच देखेंगे। तो ये इस बार नियम है कि पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे है, फिर फाइनल में रिजर्व डे है, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसमें रिजर्व डे नहीं, 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया नियम बताते हैं आपको। 3 घंटे 10 मिनट में मैच खत्म होना होगा। जी हाँ, इस बार आईसीसी बहुत ज़्यादा सख्त है क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल देखे होंगे जो आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं 7:30 बजे मैच शुरू होता है और कई मुकाबले 11:30 बजे तक चल रहे हैं। यानी कि T20 का एक मैच जिसमें कुल 40 ओवर होते हैं वो चल रहा है 4 घंटे तक। और हमने देखा जो ब्रेक होती है वो 10-15 मिनट की होती है, लेकिन 40 ओवर का क्रिकेट खेलने में आपको अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और आईसीसी ने, मुझे लग रहा है अब इसके ऊपर जल्दी आईसीसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 50 ओवर की तो जो 50 ओवर का मैच होता है वो एक 8 घंटे का होता है। 50 और 50 100 ओवर करवाए जाते हैं 8 घंटे में। यहाँ पे 40 ओवर आईपीएल वाले नहीं करवा पा रहे 3.5 घंटे में। तो ऐसे में 3 घंटे 10 मिनट में आपको हर हाल में जो मैच है उसको खत्म करना होगा। नहीं कर पाओगे तो आपको जो एक फील्डर होता है, जो आखिरी ओवर्स में आपको जो फील्डर मिलते हैं 5 मिलते हैं, वो कम हो जाएगा, आपका पेनल्टी लगेगी और एक फील्डर आपका अंदर आ जाएगा जो गेंदबाजी टीम के लिए नुकसान होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक पारी के लिए एक जो इनिंग होगी 20 ओवर की, उसमें आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 1 घंटा और 25 मिनट आपको उसमें फिनिश करना होगा। और इस बार जो इंटरवल है वो 10 मिनट का नहीं 20 मिनट का होगा। तो ये एक और नया नियम है जो इस बार आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं। मैच टाई तो सुपर ओवर से फैसला। जी हाँ, ये कुछ ऐसे नियम है जो लगातार हमें देखने को मिले, लेकिन कहा जा रहा था कि इस बार शायद बॉल आउट का नियम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर
आप सुपर ओवर पर गए। 2019 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, हम सभी को याद है कि कैसे उसमें सुपर ओवर होते ही गए थे और उसके बाद बाउंड्री के काउंट से किसको जीत मिली थी? जीत मिली थी इंग्लैंड को। न्यूजीलैंड इस मैच को हार गई थी। और मैं आपको बता दूं कि सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। हर टीम को 6 बॉल खेलने होंगे। जैसे आप सिंपल होता है कि आप एक टीम आएगी वो 6 गेंद खेलेगी, दूसरी टीम आएगी वो 6 गेंद खेलेगी, जो ज़्यादा रन बनाएगी वो जीत जाएगी और मैक्सिमम आपके 2 विकेट गिर सकते हैं। और ये सुपर ओवर का नियम तो मुझे पता है आप सबको, मतलब आज से नहीं बहुत सालों से पता है, लेकिन हाँ इस बार बॉल आउट नहीं आया, सुपर ओवर ही जारी रहेगा। बारिश हुई तो डीएलएस से निकलेगा नतीजा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि चाहे अमेरिका की हम बात करें या यूएस की बात करें, वहाँ पर जो बारिश है एक बड़ा इशू होती है। चाहे यूएस की बात कर लें, और हमने वेस्ट इंडीज़ में तो अमूमन देखा है कि इंडिया जब टेस्ट मैच भी खेलने जाती है, वनडे मैच भी खेलने जाती है, तो कई मैचेस बारिश की वजह से धुल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको एक बार फिर डकवर्थ लुईस सिस्टम जो है नज़र आएगा और उसके तहत आपको जो फैसला है वो मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के लिए डीएलएस से तभी फैसला निकलेगा जब दोनों ही टीमें कम से कम 5 ओवर का मैच खेल चुकी हुई। यानी कि ग्रुप स्टेज जो अभी आगाज़ होने वाला है, सबसे पहले ग्रुप स्टेज का आगाज़ होगा, उसके बाद सुपर 8 के मैचेस हैं जो खेले जाएंगे। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम अगर 5 ओवर का खेल हो चुका है तभी डीएलएस से रिजल्ट निकल पाएगा। अगर 4.5 ओवर का भी खेल हुआ है तो डीएलएस से फैसला नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें नॉकआउट, अगर जो नॉकआउट मैचेस होंगे उसमें बारिश होती है तो उसमें डीएलएस का इस्तेमाल तभी किया जाएगा कि जब कम से कम 10 ओवर का खेल हो जाएगा। अगर वहाँ पे 9.5 ओवर का भी खेल होगा तो उसमें डीएलएस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ नियम थे, हमने आपको बताया कि डीएलएस का नियम आया है। सुपर ओवर लगातार बने रहेंगे। 3 घंटे 10 मिनट में आपको मैच खत्म करना ही होगा। यानी कि मान लीजिए भारतीय समय अनुसार अगर 8 बजे मैच शुरू हो रहा है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11:10 पे मैच खत्म हो जाएगा और आप आराम से 11:15-20 तक सो जाना। इंडिया जीतेगी तो खुशी में सोना, अगर इंडिया हार जाएगी तो फिर आपको थोड़ा गम में आपको आंसू बहाकर फिर सोना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं सेमीफाइनल और जो फाइनल है उसके लिए रिजर्व डे मैंने आपको बताया। पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे, दूसरे सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। और साथ ही स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल होगा जो पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएगा। तो ये हैं वो नियम जिससे खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप 2024। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पता है आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।